स्टूडेंट्स नमस्कार। राजस्थान की लोक कला संस्कृति हमारी चल रही थी। शॉर्ट नोट्स जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमारी चल रही थी। नाट्य हमने पूरे कर लिए, संगीत चल रहे थे। संगीत में हमने गायन शैलियां और वादन शैलियां पढ़ ली। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके और वहां से जो है वो पहले वाले पार्ट्स देख लें। हमने पढ़ लिया लोक संगीत के अंतर्गत गायन शैली से संबंधित घराने और वादन शैली से संबंधित घराने। आज हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के लोक संगीत को संरक्षण देने वाले शासक कौन कौन से थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो संगीत प्रेमी थे, औरंगजेब था, वो संगीतों को पसंद नहीं करता था, संगीतकारों को पसंद नहीं करता था, लेखकों को, संगीत से जुड़े लेखकों को नहीं पसंद करता था। उसने क्या किया, अपने राज्य से इनको निष्कासित कर दिया और ये लोग जो है राजस्थान के अंदर आए और राजस्थान के इन शासकों ने जो है इन्हें संरक्षण दिया। संगीत को राज्य में आश्रय देने वाली प्रमुख रियासतें जयपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़। उसके बाद में आते हैं फर्स्ट अपने महाराजा माधव सिंह। ये है महाराजा माधव सिंह सेकंड। पुंडरीक विठल इन्हीं के दरबार में था जिसने रस मंजरी और रागमाला की जो है रचना की थी। ग्रंथ है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ शासक और संरक्षक की बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम आपको थोड़ा थोड़ा हेडलाइन, मोटा मोटा इंपॉर्टेंट चीजें बता देंगे। पुंडरीक विठल महाराजा माधव सिंह के दरबार में थे। मिर्जा राजा जय सिंह थे जिसके समय हस्तकार रत्नावली ग्रंथ लिखा गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हस्तकार रत्नावली ग्रंथ है वो किसके शासनकाल में लिखा गया, तो ये था आपके मिर्जा राजा जय सिंह के काल में। ये फोटो है, ये महाराजा माधव सिंह सेकंड की है। ब्रजलाल था वो माधव सिंह प्रथम का दरबारी वीणावादक था, ठीक है, और ये आपके माधव सिंह सेकंड है। उसके बाद में महाराजा प्रताप सिंह, ये फोटो महाराजा प्रताप सिंह की है। गंधर्व बाईसी के नाम से प्रसिद्ध मंडली थी वो इन्हीं के दरबार में रहा करती थी। काफी महत्वपूर्ण है गंधर्व बाईसी। इनका मुखिया था वो चांद खान था जिसने स्वर सागर ग्रंथ की रचना की। उसके बाद में भट्ट द्वारकानाथ भी इन्हीं के दरबार में था जिसने रागचंद्रिका ग्रंथ की रचना की। देव ऋषि भट्ट ने संगीत सार की रचना की और अन्य रचनाकार है अली भगवान और श्रद्धारंग। उसके बाद में आते हैं सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह जी ये बैठे हैं नीचे और इस साइड में है आपके रजब अली खान। रजब अली खान से जो है सवाई राम सिंह ने वीणा वादन की शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। तो ये जो है सवाई राम सिंह के दरबार के अंदर रहते थे रजब अली खान, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में भी बात की थी। उसके बाद में है इनके जो दरबारी संगीतज्ञ थे वो थे गगे खुदाबख्श, बहराम खान, मुबारक अली, मोहम्मद अली खान, अमीर बख्श, रजब अली खान वीणावादक महत्वपूर्ण है ये, अमृत सेन सितार वादक महत्वपूर्ण है और अमीर खान सितार वादक ये महत्वपूर्ण है। बाकी आप इनको एक बार के लिए पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। वैसे परीक्षा की दृष्टि से ये 3-4 है, यही इंपॉर्टेंट है। जो ये वीणा वादक है और सितार वादक है यही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप इनको जो है एक बार रीड आउट कर लेना। उसके बाद में है माधव सिंह द्वितीय है। माधव सिंह द्वितीय के प्रमुख दरबारी संगीतज्ञ आशिक अली, इनायत खान, अली बख्श, जावदी बख्श, हुसैन खान, सावल खान बीनकार, हाफिज खान सितार वादक, निहाल सेन सितार वादक, कायम सेन सितार वादक, जगन्नाथ प्रसाद तबला वादक। स्टूडेंट्स ये जो है आप 3-4 बार पढ़ लेना, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कभी कभी जो है प्रश्न है इनसे पुट आउट हो जाता है, तो हमें जो है कुछ भी छोड़ना नहीं है। हमें जो है अच्छी अच्छी जो नोट्स बनाने हैं और बढ़िया से याद करना है। उत्तर प्रदेश के अतरौली नामक स्थान से जयपुर में आकर बसने वाले संगीत कलाकार। देखो उत्तर प्रदेश के अंदर एक अतरौली नामक स्थान है जहाँ से जो है कुछ गायक लेखक संगीत से जुड़े हुए थे, वो जयपुर के अंदर आकर बसे, जिसके अंदर से ये है हैदर खान, इल्लू खान, छज्जू खान, करीम बख्श, खैराती खान, जहांगीर खान और आपके है अलादिया खान। नेक्स्ट आता है टोंक राज्य। टोंक राज्य था मुस्लिम रियासत और उनके जो नवाब थे वो थे इब्राहिम खान, जो बड़े संगीत प्रेमी थे। इनको संगीत से बड़ा ही प्रेम था, तो इन्होंने भी जो है संरक्षण में अपना योगदान दिया। अलाया बख्श, सफदर हुसैन, फिदा हुसैन, फतेह अली, अली बख्श और काले खान, ये आप एक बार पढ़ लेना, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, आप बस संरक्षक याद रखना अच्छे से। उसके बाद में अलवर राज्य, ये शिवदान सिंह जी है, फोटो नीचे जो है। और उसके बाद में है कि औरंगजेब ने जो कलाकार निष्कासित किए वो अलवर राज्य के अंदर बस गए। शिवदान सिंह ने उनको संरक्षण दिया और इनके जो दरबारी संगीतज्ञ रहे वो रहे मुशर्रफ खान जो बीनकार थे, हिम्मत सेन सितार वादक और रहीम सेन सितार वादक। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर ही मुबारक अली खान गायक है, वो भी शिवदान सिंह जी के दरबार में था। अमान अली खान गायक, अलाया बंदे खान ये ध्रुपद गायक थे। और अब है भरतपुर के राजा यशवंत सिंह। भरतपुर के राजा यशवंत सिंह ने भी संगीत के संरक्षण में योगदान दिया। उसके बाद में है जोधपुर के राजा मान सिंह। यह जो फोटो है ये बीकानेर के अनूप सिंह है और इनके गायन लेखकों के अंदर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गायक था, लेखक था, वो था भाव भट्ट। भाव भट्ट का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भाव भट्ट किसके दरबार में था, तो भाव भट्ट बीकानेर के शासक अनूप सिंह के दरबार में था। ये फोटो है, ये अनूप सिंह जी की है। मेवाड़ कुंभा ने आपको पता ही है कि संगीत को बहुत संरक्षण दिया। ये खुद संगीत प्रेमी थे और संगीत ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। ग्रंथों के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। उसके बाद में है अष्टध्याय संगीत।
अष्टध्यायी संगीत एक संगीत की पद्धति होती है, शैली होती है, और ये है महाराणा कुंभा के शासनकाल के अंदर ये विकसित हुई। इसके अंदर ध्रुपद धमार यानी कि ध्रुपद धमार के अंदर आप ग्रुप के अंदर बैठकर गीत गाते थे और अपनी जो गायन शैली है, राग है, उनके ऊपर जो है सुर ताल पे ध्यान दिया जाता था। कीर्तन की गायन शैलियों, पखवाज, वीणा वादन, इनकी शैलियों का अष्टध्यायी संगीत के अंतर्गत विकास हुआ। वर्तमान में हवेली संगीत की परंपरा के रूप में जीवित है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है हवेली संगीत। हवेली संगीत के बारे में देखते हैं। हवेली संगीत क्या होता है दोस्तों? कोई एक मंदिर होता है या कोई ऐसा धार्मिक स्थान जिसको क्या है हवेली मान लिया जाता है, और उसके बाद में जो है उस हवेली का स्वामी है वो भगवान को मान लिया जाता है, और वहाँ पे जो है कीर्तन वगैरह, जागरण वगैरह किया जाता है, वही हवेली संगीत है। हवेली संगीत प्रसिद्ध है राजस्थान में नाथद्वारा, कांकरोली, जयपुर, कोटा, भरतपुर, इनके मंदिरों के अंदर ये विशेष रूप से स्थान रखता है। हवेली संगीत के जो है संप्रदाय है वो वल्लभ संप्रदाय है, और इन्होंने जो है हवेली संगीत की शुरुआत की थी। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हम देखते हैं ध्रुपद धमार। ध्रुपद धमार, ये जो फोटो है ये नीचे ध्रुपद धमार की है, और ये जो फोटो हम देख रहे थे हवेली संगीत के अंदर, ये नीचे हवेली संगीत की फोटो है। ध्रुपद धमार ये देखो ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं और ये अपनी जो है गा रहे हैं और अपनी गायन शैलियों पर ध्यान दे रहे हैं, बजा रहे हैं उस चीज पर। ये जो है वीणा सी है ये बजा रहे हैं और उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि क्या क्या राग निकल रही है, हम अपनी राग के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव करें या किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है। इस तरह से ध्रुपद धमार के अंदर गायन के अंदर क्या गा रहे हैं या किस तरह गा रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ध्रुपद धमार को सुरक्षित रखने का श्रेय वल्लभ संप्रदाय को जाता है। उसके बाद में कुछ अन्य जो भगत है, संत है, महिला संत है, इनका संगीत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके दोहों का जो है संकलन करके वो भी जो है संगीत के रूप में आजकल गाया जाता है, तो इनका भी बहुत महत्व है। इसके अंतर्गत मीराबाई है, संत दादू जी है, चरणदास जी है, दयाबाई है और सहजोबाई है। इनके जो पद है वो संगीत के रूप में पौराणिक काल से लेकर वर्तमान काल तक गाए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे होते हैं शासक जिन्होंने संगीत को संरक्षण दिया। अगले पार्ट के अंदर हम संगीत ग्रंथ पढ़ेंगे और उनके लेखक पढ़ेंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण और शॉर्ट नोट्स है जो आपके एग्जाम के लास्ट टाइम में बड़े काम आएंगे। इन नोट्स को आप अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से तैयार किए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। स्टूडेंट्स, आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, हमारा साथ देते रहें। हम आपके लिए शानदार से शानदार कंटेंट पेश करेंगे। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।